ओम शांति। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पर मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? एक भाई ने पूछा है कि मैं 3 वर्षों से एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन विचलित रहता है और मैं कभी भी नियमित अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, क्या करूँ? तो देखिए, मन को लेकर के नहीं चलना होता है। ये मन तो ऐसा है कि समझो कि बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा होता है, वो कभी गुनगुना में खेलता है, कभी कार में खेलता है और हो सकता है कभी सारे खिलौने फेंक करके और माँ की गोद में आ रहा है। कभी तो समझो कि मल में ही खेलने लगता है सोच करके। वो तो बच्चा है मन, और मन बिल्कुल बच्चे की तरह समझो कि बिगड़ा हुआ ज़िद्दी बच्चा है, ये हमारा मन। इसको फुसला के, डाँट के एक लक्ष्य पर लगाया जाता है। अब इस पे चलो कि ये जैसा कहे और हम वैसा चलते रहें, तो आज तक कोई भी इसके कहने से सद्मार्ग पर नहीं चल पाया है और अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया है कि जैसा मन कहे वैसा हम करते रहें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं हो सकता है, इसको हमें जीतना ही पड़ता है। और जिसने इसको समझ लिया, इसको जीत लिया, तो इसके लिए कहा गया है कि मन जीते जगत जीत। और इसके लिए तो लोगों ने कहा है, संतों ने भी कहा है कि ये बहुत बेईमान है मन, ये बहुत छलिया है, ये ऐसा छल कर देगा कि आपको सिद्ध बना देगा और दूसरे मिनट में ही आपको मन ऐसे लगेगा कि हमने सिद्ध कर लिया है, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता है, और दूसरे मिनट में ही आपको वहाँ खड़ा कर देगा जहाँ बहुत दूर हो परमार्थ से। तब लगेगा कि ये क्या है, आपको एक समय लगेगा कि हमने तो बस सब कुछ कर लिया है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मन लगता है भगवान में या पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, और दूसरे ही मिनट में आपको लगेगा कि हम तो बहुत दूर हैं इस चीज़ से, इस चीज़ में तो हमारा मन ही नहीं लगता है, और हम तो समझ रहे थे कि मेरा काम बन गया है और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मन के अनुसार नहीं चलते, मनमुखी नहीं, हमें बनना है ईश्वरीय मुखी, सद्गुरु मुखी। हमें जो परमात्मा ने श्रीमत दी है, उसके अनुसार ही हमें मन को चलाना है। हमें मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को हमें अपने अनुसार चलाना है, जो ईश्वर ने श्रीमत दी है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, देखिए, एक होता है परमत, एक होता है परमत, एक होता है दूसरा मनमत और तीसरा होता है श्रीमत। अब ये हमें चेक करना है कि हम किसकी मत पर चल रहे हैं। परमत यानी कि दूसरों की मत, दूसरे ने जैसा बता दिया वैसा मान लिया। दूसरा मनमत, स्वयं की, मन जो कहता है जहाँ जाने को, जहाँ चलने को, जिससे बात करने को कि इसमें खुश रहेगा। माने कई लोग रहते हैं ना कि भाई चलो जैसा हो रहा वैसा कर लो, थोड़ा तो फिर मन लग जाएगा। नहीं, इस मन ने कहा ये खा लो, ये पी लो, इससे मिल लो, उससे बात कर लो तो खुश हो जाएगा, तो ये होती है मनमत। और तीसरा जो होता है श्रीमत, कि परमात्मा क्या श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के अनुसार अगर आप चलते हैं और उस श्रीमत के अनुसार आपने अपने मन को ढाल लिया, तो आप अपने मन को जीत जाएंगे और उस मन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर आप जो कहेंगे, फिर आपका मन वहीं लगेगा। तब हमें उसका लाभ प्राप्त होता है और मन के अनुसार चलने से नहीं। मन का तो बहुत विचित्र खेल है, इसका इतना विचित्र खेल है कि सबको ये रुला देता है। देखिए, अभी आप लोग जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, वो तो अभी इतना जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे। माना बहुत लोग हैं जो जीतने का प्रयास कर रहे हैं, वो हार करके वो माना कई बार उसको घुटने पर लाते हैं और फिर वो फेंक देता है और फिर वो कहते हैं कि प्रभु अब तो मैं हार गया। माना ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, और लेकिन उसके बावजूद भी एक समय आता है कि वो हार जाते हैं।
सोचिए 10 वर्ष 20-20 वर्ष तक जो माना एक सद्मार्ग में चलने वाले लोग हैं, वो 10-20 वर्ष तक सही चलते हैं और 10 वर्ष का जो कमाई है वो 10 मिनट में क्या 1 मिनट में भी उस कमाई में वो आग लगवा देता है। इतना बड़ा शैतान बच्चा है ये मन। इसलिए बहुत संभल के चलना है इससे, और इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इससे मन मतलब नहीं रखते हैं तो उसके बिना जी भी नहीं पाओगे। वो एक ऐसा अपना अंग मन है जो जिससे हम अलग भी नहीं हो सकते हैं और जिससे हम इतना माना उससे उसके अनुसार मिलके भी नहीं चल सकते। अगर उसके अनुसार मिलके चल गए तो हमारा वो नाश कर देता है, पतन कर देता है, और अलग हुए तो भी वो जला देता है, जलाता रहता है। मन से अलग होकर के देखो तो माना वो ऐसे कि बिल्कुल जला देता है, ऐसे ही मार देता है। और सब इसी मन में फंसे हैं। जैसा वो कहता आज वैसे फंसे हुए हैं। वो कहता कि आज हमें घुमाओ, चलो भाई घूमो, आज हमें कुछ दिखाओ, चलो देखो, आज हमें ये कराओ, आज हमें ये भुगाओ, ये खवाओ, तो चाहे पैसा लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी चले, कुछ भी दिक्कत आ जाए। लेकिन लोग जानते हैं कि अगर हमने मन के अनुसार एक काम किया तो हमें दुख भी होगा, इसका कष्ट भी भोगना पड़ेगा, हो सकता है पैसा खर्च होगा, कुछ और बड़ा किया तो जेल भी हो जाएगी। लेकिन मन ने कह दिया कि हमको ये दो, तो उस लाडले बच्चे की बात मान करके और चल देते हैं और सारा जीवन भर जेल भोगा। तो बहुत विचित्र है ये मन। तो इसलिए इसको संभालने के लिए परमात्मा की श्रीमत मान लो और उसके अनुसार चलो तो ये ठीक हो जाएगा। परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चल लिए तो जरूर आपका मन ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि देखिए, पहले हमें इस बात को समझना होता है कि वास्तव में मन है क्या चीज़। जैसे बताया कि मन एक बच्चे की तरह होता है, और बच्चा जो होता है वो शैतान नहीं होता है, वो चंचल होता है। जब आप उस मन पर, जैसे एक बच्चा है आपके पास में बैठा है, जब आप कोई काम करते हैं तो बच्चा यहाँ वहाँ कुछ भी करने लगता, आप ध्यान नहीं देते। जैसे ही आप ध्यान देते हैं तो वो फिर शांत हो जाता है, उसको टोक देते। तो मन हमारे एक बच्चा है, और बच्चा अगर किसी खिलौने से खेल रहा है तो उसको क्या कहना होता, अगर उसका वो खिलौना जिससे वो खेल रहा, उसका खिलौना अगर आप छीन लेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, वो और गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आपने खुद किया होगा, माँ बाप जानते हैं, जब आपको अगर उस बच्चे से वो खिलौना लेना है, अगर मान के चलिए वो पेन लिए हैं और वो पेन से खेल रहा है, और अगर आपको वो पेन चाहिए तो एकदम आप छीन लेंगे तो बच्चा रोने लगेगा। तो क्या करते, आप पेन लेंगे लेकिन लेने से पहले उसको कोई दूसरा खिलौना एक पकड़ा देते हैं, कोई टॉफ़ी दे देंगे या कोई और खेलने की चीज़ दे देंगे। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, खुशी खुशी से उस खिलौने को छोड़ देता है और दूसरा खिलौना जो आप दे रहे हैं, टॉफ़ी या कोई भी खिलौना, उसको ले लेता है, उसको लेकर खुश हो जाता है और उस खिलौने से खेलने लगता है। तो इसी प्रकार अभी मन में जो व्यर्थ के विचार, नेगेटिव थॉट्स, यहाँ वहाँ का जो भी कचरा चलता रहता है, अगर आप सोचो कि एकदम इसको हम हटा दें तो वो नहीं हटेगा। उसमें तो देखिए विचार तो आते ही हैं, थॉट्स तो उसमें चलते ही रहते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं मन के विचारों को, उसमें इतने ज़्यादा विचार चलते आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे बताया कि एक खिलौना आपको अगर कुछ लेना है, उसके हाथ से एक खिलौना तो दूसरा उसको देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अब मन को गंदे विचारों से निकालना है, तो गंदे विचार लेना है तो उसको अच्छे विचारों में आपको ढालना पड़ेगा। जैसे बच्चे को कहते बेटा इससे अच्छा खिलौना है, आप इससे खेलो, ये ले लो, तो बच्चा वो ले लेता है। तो उसी प्रकार मन को समझाना है कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं और आपको सही दिशा में चलना है। अब इसलिए आपको भगवान की याद में उस मन को टिका देना है, उस मन को लगा देना है। जब आप ईश्वर की याद में उसको लगा देंगे और उसमें सही संकल्प देंगे, पॉजिटिव विचार उसके अंदर डालेंगे और बार बार उस मन पर आप अंकुश रखेंगे, चेक करेंगे कि मन कहीं गलत विचारों में तो
नहीं जा रहा है, और उसको धीरे-धीरे आप दिशा मोड़ देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे मन बहुत एकाग्र होता है। आप पढ़ने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले और उठते टाइम और रात को सोते टाइम थोड़ा-थोड़ा जितना भी आपको समय मिले, वरना समय तो मिलता ही है, लेकिन आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट ज़रूर कीजिए। तो उससे आपका मन ऊर्जावान बनेगा, आपका मन शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि अभी उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो जो गंदे विचारों में वो फँसा हुआ है, वहाँ से एकदम निकल आए। जब आप परमात्मा को याद करेंगे, तो वो मन आपका शक्तिशाली बनेगा। और जब वो अभी क्या है, मन कमज़ोर हैं सभी के, जो कहते हैं कि अरे! कैसे छूट सकता है, उनसे बात करना कैसे छूट सकता, उनको देखे बिना तो हम रह नहीं सकते, उनसे बात किए बिना नहीं रह सकते, उनसे मिले बिना नहीं रह सकते, ये चीज़ कोई भी बीड़ी, सिगरेट, शराब कोई भी पिए बिना नहीं रह सकते। तो ये सब कौन बोल रहा? एक कमज़ोर मन, क्योंकि वो कमज़ोर है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को छोड़ सके, उसके अंदर वो पावर नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है। तो जब आप परमात्मा को याद करेंगे, तो उसको वो शक्ति मिलेगी, आपका मन ऊर्जावान, शक्तिशाली बनेगा, पावरफुल बनेगा और उसको अच्छे-बुरे का ज्ञान आएगा। वो समझेगा कि लाइफ़ है आपकी, और अगर ये लाइफ़ जो होती है, जो पढ़ाई की जो लाइफ़ होती है, अगर इस लाइफ़ में आपने गफ़लत कर ली, तो पूरे जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि यही स्टूडेंट एक लाइफ़ होती है, जो अपने जीवन को सँभालने की। इसलिए जब आप मन को ऐसे-ऐसे अच्छे पॉजिटिव संकल्प देंगे, उसको समझाएँगे, उसको परमार्थ की ओर लगाएँगे, ईश्वर में लगाएँगे, तब आप उसको जीत सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ईश्वर की याद ही, परमात्मा की याद ही, परमात्मा की शक्ति और उसका बल ही आपको वो ताकत देगी, जो आप मन को रोक सकते हैं और उसको आप डाँट सकते हैं। अगर आपके अंदर ये भगवान को याद करना, माने याद नहीं करते हैं अगर, और वो बल परमात्मा से अगर अपने अंदर नहीं लेते हैं, तो मन इतना बड़ा शैतान है कि इसकी फिर व्याख्या नहीं की जा सकती है। बहुत गंदी बात है मन को अपना मान लेना। क्या है, सबसे बड़ी गंदी बात ये है कि लोग इसको अपना मान लेते हैं। इसको सुधारने के लिए इससे ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि एक चतुर दुश्मन है, लेकिन घर में रहता है, माना निकाल सकते नहीं और उसको व्यवहार बना सकते नहीं, फिर कैसे जियोगे? तो वो हमें प्रेरणा, वो शक्ति हमें ईश्वर देता है कि नहीं? फिर उसको हमें कैसे परिवर्तन करना, अगर उसके ढाले ढल गए तो फिर जीवन में वो कितना बड़ा नुकसान करा देता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। और अगर उसको सपोर्ट किया तो भी हम मारे जाएँगे, तो भी पछताएँगे। आज दुनिया में जितने भी अस्पताल भरे पड़े हैं, जेलें भरी पड़ी हैं, वो क्या हुआ? मन का सपोर्ट किया, माना मन का सपोर्ट, जो मन ने बोला वो किया, पाप कर्म बना, रोग हुए, अस्पतालें भरी हैं। मन का सपोर्ट किया, कोई गलत काम किया और आज जेल में जा रहे हैं। और परमात्मा को याद करके, उस सद्गुरु की जिस पर माना, उसने जिस सद्गुरु की कृपा से परमात्मा को याद करके और वो बल लेकर के जिसने अपने मन पर लगाम लगा दी, तो समझ लो कि वो मन को जीत गया। और ये मन ऐसा भी है, आप सोचें कि जिस चीज़ के लिए कहता है, किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए, खाने के लिए, पीने के, किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप उसको एक बार वो दे दो ना, कितनी भी किसी से मिल लो, जो मन की इच्छा है वो कर लो, कितनी भी बात कर लो, कितनी भी कोई चीज़ खा पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। आप सोचें कि एक बार कर लो, अच्छे से मिल लो, जुल लो, खा लो, पी लो, हो जाए, तो भी वो मानने वाला नहीं है। वो बार-बार उसी तरफ आकर्षित करता है। और इसके लिए तो संतों ने ये कहा है कि इतना ये बेईमान है कि एक जगह तो ये टिकता ही नहीं है। अगर इसको कह दिया जाए कि चलो ये चीज़ मिल गई, तो आज एक से संतुष्ट नहीं होगा, ये खा लेगा, ये ले लेगा, फिर कल वो चाहिए, दूसरा चाहिए। तो ये कहीं ऐसा तो टिकता ही नहीं है। एक-एक नई-नई लालसा उसके अंदर उत्पन्न होती रहती हैं और यही सबके जीवन बर्बाद कर रहा है।
सारा खेल इसी का है। ये जो हमारी कर्मेंद्रियों का जो एक कहो कि नेता है, जैसे नेता बना बैठा है हमारी कर्मेंद्रियों का, और पूरा खेल इसी का है। इसलिए इस पर लगाम लगा के कसौटी कस करो, उस परमात्मा की याद में लगा दो, उसको मोड़ दो, मोल्ड कर दो, फिर आपका मन आपके बस में हो जाएगा, नहीं तो वो धज्जियां उड़ा देता है। और जब भगवान में लगा देते हैं इसको और भगवान से वो बल मिल जाता है, फिर मन हमारे ऑर्डर के अनुसार चलने लगता है। जो हम कहते हैं जहाँ लगाना चाहें, जैसा लगाना चाहें, फिर वो वैसे ही लगता है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिवता आ जाती है, आप में वो बल आ जाता है। और जब आप भगवान को याद करते हैं तो वो शक्ति मिलती है, और आप अपने आप को समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, कि हम एक आत्मा हैं, और जो मन है हमारा वो तो मंत्री है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाला राजा है और आत्मा उसका मंत्री है। तो जो आत्मा राजा ऑर्डर करेगा, मन वो ही मानेगा। इसलिए आप परमात्मा को याद करो और सद्मार्ग पर चलो, उसका सहारा बन करके चलो ईश्वर का, तो वो आपको ज़रूर जिता देंगे। नहीं तो देखिए, मन ऐसा है कि कोई प्रवचन करने से शांत नहीं होगा, प्रवचन सुनने से नहीं शांत होगा, दान पुण्य से शांत नहीं होगा। बहुत चतुर है ये, मंदिर में दर्शन करते हुए भी एक गलत सोच लेता है, भगवान को फूल चढ़ाने पर भी एक गलत सोच लेता है। ये छोटा मोटा नहीं है, ये भगवान को भी गलत साबित कर देता है, उसमें भी दोष खोज लेता है, वहाँ पर भी कमियां खोजने लगता है। और इसके चक्कर में जो फंस जाता है, तो वो कहा जाता है कि अच्छे अच्छे कांपते हैं, अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा देता है। और जिसने ये परमात्मा की याद में लगा दिया, जो परमात्मा के कहने अनुसार, उसकी श्रीमत अनुसार चलने लगते हैं, तो बस उससे ये मन कांपता है। उस पर जिसने परमात्मा याद की लगाम लगा दी, तो मन उसके बस हो जाता है। आप अनुभव करके देख लेना, आप उसको अच्छी सोच दो, पॉजिटिव दो, और आप उसको परमात्मा की याद में लगाओ, आप परमात्मा को याद करो, तो आपको वो बल मिलेगा जो बताया ना। और जब बल मिलेगा तो इन सारी चीज़ों पर आपको विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर, आपके अंदर, आपके मन में वो बल नहीं है, और निर्बल को कोई काम करना बहुत बड़ा मुश्किल लगता है। और जब वो बल आ जाएगा तो उसको ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। इसलिए आप रोज़ उठते टाइम, सोते टाइम, दिन में जब भी थोड़ा समय मिले, मेडिटेशन करो और उस परमात्मा से शक्ति लो। आपका मन बलवान बन जाएगा, और आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, वहाँ आपका मन लगने लगेगा। पढ़ाई में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ओम शांति।